दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या आप जिसे पीसीआर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसे नाम है इसका पॉलीमरेज, दैट मीन्स मोनोमर्स जो है वो जुड़ते जा रहे हैं और एक लॉन्ग चेन जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें पीसीआर टेक्निक की, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि पीसीआर टेक्निक जो है, इस टेक्निक में हम क्या-क्या चीज़ें जो हैं हमें रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से जो है ये प्रोसीजर प्रोसीड आउट होता है। तो बहुत आसान है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको जो है ये कांसेप्ट जो है अच्छे से, मेरी गारंटी है ये आपको अच्छे से जो है वो क्या हो जाएगा, टप्स पे हो जाएगा, राइट? तो चलते हैं हम पीसीआर के ऊपर। तो पीसीआर की जैसे हम लोगों ने बात की, सबसे पहले पीसीआर को हम थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट होते हैं, और थर्मो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाती है। तो पीसीआर जो टेक्निक है हमारे, पीसीआर टेक्निक टारगेट करती है और एम्प्लीफाई करती है, पर्टिकुलरली अगर हमारे पास ये एक डीएनए स्ट्रैंड, इस डीएनए स्ट्रैंड का कोई एक पर्टिकुलरली पार्ट मैं चाहती हूँ कि एक स्पेसिफिक रीजन को मैं टारगेट करके इसका अमाउंट जो है अगर इंक्रीज करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं ये टेक्निक जो है वो यूटिलाइज करती हूँ। दूसरी चीज, ये टेक्निक जो है वो क्या है, एक इन विट्रो टेक्निक। दैट मीन्स हम ये टेक्निक जो है लैब में कर रहे हैं, ताकि एक स्पेसिफाइड डीएनए से, ताकि एक हमारे पास जो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाइड डीएनए है, उस स्पेसिफाइड डीएनए से हम जो है लार्ज अमाउंट में जो है अपना सेगमेंट जो है वो क्या कर सके, जनरेट कर, राइट? दो चीजें। अब इसका मतलब ये है कि डीएनए सैंपल चाहे जितना मर्जी छोटा क्यों ना हो, वो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड हो सकता है, राइट? सिंगल हेयर स्ट्रैंड हो सकता है हमारे पास, स्वैब हो सकता है, नेज़ल स्वैब हो सकता है, हमारे पास वैजिनल स्वैब हो सकता है, इवन द सीमन स्ट्रेन्स हो सकते हैं। वहाँ से भी हम इन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस या फिर हमारे पास एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, राइट? तो ये टेक्निक की थोड़ी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो पीसीआर टेक्निक की जो हिस्ट्री रह चुकी है दोस्तों, वो जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरी मुलिस। इन्होंने 1985 में जो है एक आइडिया जो है, एक आइडियोलॉजी जो है वो फ्रेम की अबाउट द पीसीआर टेक्निक, कि किस तरीके से जो है हम एक स्पेसिफाइड रीजन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हें 1993 में जो है इसके लिए नोबेल प्राइज भी, राइट? तो साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। 1985 की बात है जब ये काम उन लोगों ने किया। देन ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इट इज ऑन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। हमारे पास यहाँ पर हम स्टेप्स की बात करेंगे, देयर आर थ्री मेन स्टेप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, और वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तभी जो है हमने इसको थर्मोसाइक्लर भी बोला है, राइट? और अगर हम साथ ही अगर हम बात करें इन स्टेप्स की, तो सबसे पहले हम स्टेप्स याद करते हैं। हमारे पास स्टेप आ जाएगा डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, और साथ साथ में तीसरा स्टेप जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन, राइट? पहला स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप एनीलिंग, एंड द थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। देखो नाम से पता चल रहा है डीनेचुरेशन, मतलब यहाँ पर बॉन्ड्स को ब्रेक करने की बात की जा रही है। और अगर बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, इन बिटवीन उनके हमारे पास प्रेजेंट होती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट? उनको ब्रेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास, दैट इज डीनेचुरेशन। आफ्टर दैट एनीलिंग के लिए आप टर्म यूज कर सकते हो रीनेचुरेशन, दोबारा से ज्वाइन करवाना, राइट? देन एक्सटेंशन करवाना, मतलब उसकी सिंथेसिस को इलोंगेट करवाना,
या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या बनाना, पॉलीमराइजेशन करवाना। सबसे पहले हम लोगों को 3 स्टेप याद हो गए हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज़ द डीनेचुरेशन, सेकंड वन इज़ द एनीलिंग एंड द थर्ड वन इज़ द एक्सट्रैक्शन। अब हम जानेंगे आगे कि कितने टेम्परेचर पे ये सब जो है वो काम करते हैं। स्पेसिफाइड टेम्परेचर है जिसके बेसिस पे जो है ये अपना वर्क कर रहे हैं। उससे पहले अगर हम जाने कि इस टेक्नीक को करने के लिए या और इसके प्रिंसिपल का बेस क्या है, किस बेसिस पर जो है हम ये टेक्नीक यूटिलाइज़ कर रहे हैं और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी रिक्वायरमेंट्स की, अगर हम लोगों को ये 3 स्टेप्स करवाने हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए हम लोगों को डीएनए का सैंपल। व्हाट वी नीड इज़ डीएनए सैंपल, या आप जिनको क्या बोलोगे डीएनए की टेम्पलेट बोलो, राइट? जेंडर टेम्पलेट हो गई एक। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, वो हमें चाहिए ऐसी एंजाइम जो आगे इसकी सिंथेसिस करवा सके। एक तो टेम्परेचर बेस तो है ही है जो बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, लेकिन बाद में जॉइन भी करवाना है और एक्सटेंड भी करवाना है। तो उसकी एक्सटेंशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एंजाइम यूज़ होती है। दैट एंजाइम इज़ कॉल्ड एज़ द डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम, राइट? देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर चाहिए हमारे पास कुछ छोटे-छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, 15 से 30 छोटे-छोटे क्या चाहिए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। और इनका अगर मैं काम बताऊँ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का, ये काम करते हैं डीएनए को इनिशिएट, मतलब अगर सिंथेसिस करवानी है, टेम्पलेट की एक कॉपी और बनवानी है, तो उसको इनिशिएट करने के लिए हमारे पास जो यूटिलाइज़ेशन है, वो हमारे काम करते हैं प्राइमर, राइट? इनिशिएशन का। देन वी नीड, हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, मतलब जो क्या करें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेम करें। और यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जिन्हें आप डीएनटीपीज भी कह सकते हैं। उसमें हमारे पास जो है साइटोसिन के भी रहेंगे, थाइमीन के भी रहेंगे, एडेनिन के भी रहेंगे और साथ-साथ ग्वानिन के भी रहेंगे, बिकॉज़ वी नो दैट डीएनए में यही 4 जो है नाइट्रोजनस बेसेस रहती है, राइट? आफ्टर दैट अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा हम लोगों को बफर चाहिए ताकि जो है उसकी पीएच वगैरह को मेंटेन करके रख रख सकें हम लोग, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें वी नीड सम मैग्नीशियम आयन्स, इसका फंक्शन मैं अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। मैग्नीशियम आयन्स चाहिए हम लोगों को। आफ्टर दैट हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ है, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, जिसके बीच में हमें ये काम करवाना है, जिसे हम थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन कहते हैं, वो हमें चाहिए। और उसके साथ-साथ हमें स्पेसिफिक जो है पीसीआर की ट्यूब्स चाहिए। और ये जो पीसीआर की ट्यूब्स हैं दोस्तों हमारे पास, इन पीसीआर ट्यूब्स को हम बोलते हैं एपेंड्रॉफ ट्यूब, स्पेशल नाम है इनका, बिकॉज़ एक हायर टेम्परेचर में जो है ये ट्यूब्स कुछ इस तरीके से छोटी सी ट्यूब्स होती हैं विद द कैप्स, ठीक है? तो ये ट्यूब्स जो है वो हायर टेम्परेचर जो है सस्टेन कर लेती हैं, दैट्स व्हाई ये स्पेशल टाइप की पीसीआर ट्यूब्स हैं जिनको हम एपेंड्रॉफ ट्यूब्स बोलते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बोला, दैट इज़ द मशीन, पीसीआर मशीन हमें सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज़ हमें उसी में जो है नंबर ऑफ साइकल्स को क्या करवाना है, रिपीट करवाना है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि ये सब चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट में हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक स्पेशल टाइप की एंजाइम हमारे पास चाहिए जिसका नाम है दोस्तों हमारे पास टैग पॉलीमरेज़। टैग पॉलीमरेज़। तो आइए जानते हैं हम जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर, अब उनको हम आगे टेक्नीक में किस तरीके से यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो हमने प्रिंसिपल जैसे समझ ही लिया है कि पीसीआर का प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, कि डीएनए जो भी है, अगर हमें पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या है हमारे पास पीसीआर का, तो हम क्या बोलेंगे? डीएनए को एम्प्लीफाई करना बाय डीनेचरिंग, फिर उस स्ट्रैंड को वापस से रीनेचर्ड करना। पहले क्या करना है हम लोगों को, जो हमारे पास डीएनए है, हम उसको चाहते हैं उसका अमाउंट क्या कर सके, एम्प्लीफाई कर सके। और वो एम्प्लीफाई कैसे होगा? इट व्हेन इट अंडरगोज़
डीनेचुरेशन, बॉन्ड ब्रेक होगी। के बाद फिर से हम उसको क्या करेंगे, रीनेचर करेंगे, वापस से बॉन्ड्स को जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स, इनिशिएट करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास काम करेगी कौन सी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आफ्टर दैट इन द लास्ट स्टेप अगर हम बात करें, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाती, इसलिए एक्सटेंशन स्टेप में हमारे पास जो है वी यूटिलाइजेस द स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमरेज दैट इज कॉल्ड एज द टैग पॉलीमरेज, राइट। टैग पॉलीमरेज हम स्पेशल टाइप की एक पॉलीमरेज है जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, जो हायर टेम्परेचर पे भी जो है क्या कर लेती है, काम कर लेती है दोस्तों। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को, ये इसका बेसिक क्या है, प्रिंसिपल, राइट। अब बात करते जाते हैं, हम इस टेक्निक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, फिगर में हमने सबसे पहला स्टेप बोला था कि ये आ गया हमारा रीजन दैट वी नीड टू एम्पलीफाइड, राइट। सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था आपसे, डीनेचुरेशन करते हैं। तो डीनेचुरेशन जब भी हम करते हैं विद इन 1 and 2 मिनट्स के लिए जो है, हम साइक्लिंग में हमारे पास क्या होता है, जो थर्मोसाइक्लर होता है या जो पीसीआर टेक्निक होती है, उसके बाहर जो है टाइम रोटेशन पर मिनट्स जो है वो सेटअप हम करते हैं कि हमें कितनी रोटेशन देनी है एक साइकिल की, राइट। सबसे पहले स्टेप में मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो है उस चीज को हीट अप करेंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं हमारा डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है एंड इन बिटवीन देयर आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और पोलैरिटी की भी बात करें तो हम जानते हैं 5 से 3 डैश और 3 से 5 डैश की पोलैरिटी रहती है, जिसे हम एंटी पैरेलल बोलते हैं, राइट। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने डीनेचुरेशन स्टेप में टेम्परेचर हम कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम टेम्परेचर को ले जाते हैं। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर करने से क्या होता है कि जो बॉन्ड्स हैं इन द स्टेप ऑफ डीनेचुरेशन, वो बॉन्ड जो है हाइड्रोजन, वो क्या हो जाती है, ब्रेक। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो जाएगी तो हमारे जो टेम्पलेट्स हैं वो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर टेम्पलेट अलग होंगे तभी जाकर जो है हम उनका दूसरा कंप्लीमेंट्री जो है टेम्पलेट जो है वो फ्रेम कर सकते हैं, राइट। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेप को हमने बोला है एनीलिंग या रीनेचुरेशन। टेम्परेचर को वापस हम कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करने के बाद जो है हम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं, राइट। आफ्टर दैट जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है अबाउट 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस इन द स्टेप ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस में हम बात करें तो हम यहाँ पर हमने कहा हम प्राइमर्स यूज कर रहे हैं। प्राइमर्स यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट द डीएनए पॉलीमरेज जो है हमारे पास, इट ऑलवेज वर्क इन द 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन, राइट। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, ये स्ट्रैंड की डायरेक्शन तो सही जा रही है, 5 से 3 डैश इसी तरफ रन करेगा। लेकिन इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोलैरिटी अगेंस्ट है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज ने काम तो इसी डायरेक्शन में ही करना है। तो यहाँ पर इनिशिएट करवाने के लिए, जैसे हम लोग जो है एक स्टार्टअप देते हैं, वैसे ही प्राइमर हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टअप का काम करते हैं। और हमने साथ ही कहा कि प्राइमर्स जो है हमारे, दे आर द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, 15 से 30 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि हमारे इन स्ट्रैंड्स के क्या रहते हैं, हमेशा कंप्लीमेंट्री रहते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 2 ही स्ट्रैंड है, तो एटलीस्ट वी नीड 2 प्राइमर्स, राइट। 2 ही प्राइमर्स हम लोगों को चाहिए और वो प्राइमर्स जो है वो क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्टार्टअप का काम कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस यहाँ पर आ जाएगी हमारी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो क्या करेगी, इनको बाइंड अप करवाना स्टार्ट कर देगी, राइट। तो डीएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड अप करवाएगी तो वी नीड, हम लोगों को चाहिए यहाँ पर कि प्राइमर सेटअप हो गई। अब चाहिए कि इस चीज को हम एम्पलीफाई करें, मतलब लार्ज अमाउंट हम लोगों को सीक्वेंस की जरूरत है। लार्ज अमाउंट में अगर हमें डीएनए चाहिए तो उस लार्ज अमाउंट को लेने के लिए हम तीसरे स्टेप की ओर जाते हैं, दैट इज द एक्सटेंशन स्टेप, जिसको हम सिंथेसिस या पॉलीमरेज भी बोलते हैं। और इस स्टेप में टेम्परेचर जो है वो हमारा रहता है 92 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारी वर्क नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई वी नीड इन दिस स्टेप, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। हमें इस स्टेप में क्या चाहिए, वी नीड टैग पॉलीमरेज। अब इस टैग पॉलीमरेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो टैग पॉलीमरेज है, ये कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट की है,
हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो वहाँ पर हम लोगों ने आर्किबैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ा था। आर्किबैक्टीरियाज़ की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, वहाँ पर हमारे पास थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरियाज़ प्रेज़ेंट होते हैं, राइट? वो थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरियाज़ जो है, उनका एक स्पेसिफिक फीचर रहता है कि वो हायर टेम्परेचर के ऊपर भी जो है वो सस्टेन कर लेते हैं, राइट? तो तभी जो है हमने एक बैक्टीरिया जिसका नाम हमें याद रखना है, दैट इज़ द थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हम ये वाली एंजाइम जो है इसमें से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हमें मालूम है कि फर्स्ट लेटर इज फ्रॉम द जीनस एंड 2 लेटर्स आर फ्रॉम द स्पीशीज। तो ये हमने ले लिया, वहां से नाम बन गया हमारा टैग पॉलीमरेज, राइट? तो ये टैग पॉलीमरेज हमने लिया है बिकॉज इट इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम जो कि हायर टेम्परेचर पे भी जो है क्या कर लेगी, हमारे सीक्वेंस को सस्टेन करवा के आगे रन करवा लेगी। एक चीज, देन वी नीड द डीएनटीपीज। डीएनटीपीज हम लोगों ने बात की थी, डीएनटीपीज हम लोगों को क्यों चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रैंड है, अगर यहाँ पे ए है, टी है, सी है, जी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को चाहिए, दैट इज द टी ए जी सी। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ से आएंगे, वो हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स में क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। और ये पॉलीमरेज जो है वो उनके पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ उनको क्या करती जाएगी, जोड़ती जाएगी, राइट? फिर मैंने बात एक स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की थी अबाउट द मैग्नीशियम आइंस। मैग्नीशियम आइंस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है डाइवेलेंट आइंस में मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसमें एडअप करते हैं। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो एक्ट करता है एज एन को फैक्टर। तो क्या कर रहा है, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज जो है हमारी, उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर रहा है, राइट? और इन्हांस करके जो है इस रिएक्शन के रेट को एफिशिएंट बना रहा है। एक चीज, दूसरी चीज क्या दोस्तों, ये मैग्नीशियम आइंस जो है वो हेल्प करते हैं हमारे पास बाइंडिंग में। जो हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होती है दोस्तों, वो फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोडाइएस्टर फॉर्मेशन करता है हमारे पास किस किस के बीच में, बिटवीन द 3 डैश OH ऑफ प्राइमर के, और साथ ही साथ में किसके, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनडीपी, राइट? न्यूक्लियोटाइड को बाइंड अप करवाता है प्राइमर के साथ, तो वो भी कौन काम करता है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम आयंस जो है वो वर्क करते हैं, ये वाला। तो एट लास्ट हमारे पास जो है ये टेक्निक जो है वो कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से, जहां पर हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सटेंशन हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास 2 स्ट्रैंड से हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स बन जाए। और एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली हमारे पास यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है कि अब अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हमारे पास 30 साइकिल्स की बात करें, तो एट लीस्ट वी गेट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स जो है हमारे पास डीएनए की कॉपीज बन जाएंगी, राइट? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने साइकिल्स के बाद, जो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में दिया है 30 साइकिल के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन जो है हमारे पास कॉपीज बन जाती है। और आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइकिल, एंड चूज द नंबर ऑफ साइकिल्स। और नंबर ऑफ साइकिल्स के थ्रू जो है आप ये डिटेक्ट आउट कर सकते हो कि कितने डीएनए की कॉपीज बनी। तो डीएनए की कॉपीज अगर आप जानना चाहते हो कितनी डीएनए की कॉपीज बन रही है, तो इट इज 2 raised to power n। अगर हमारे पास साइकिल जो है वो क्या हुआ है, हमारे पास साइकिल जो है 2 बार रिपीट हुआ है, राइट? 2 बार साइकिल रिपीट होने की वजह से जो है हमारे पास डीएनए की कॉपीज कितनी बन जाएंगी दोस्तों, 2 raised to power 2, दैट इज 4, राइट? और अगर आप बोलोगे कि एक ही साइकिल हुआ है हमारे पास, तो डीएनए की कॉपीज कितनी बन रही है दोस्तों हमारे पास, तो डीएनए की कॉपीज हमारे पास कितनी बन रही है, 2 ही कॉपीज बन रही है। अगर जैसे देखोगे तो एक कॉपी ये बन गई, एक कॉपी ये बन गई, स्ट्रैंड 4 है, कॉपीज 2 ही है। लेकिन अगर साइकिल, इसी साइकिल को दोबारा रिपीट करोगे, तो उसका नंबर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स के डिपेंडिंग ऑन कि डीएनए की कॉपीज कितनी बन रही है, राइट? अब लास्टली हम जो है हम ये देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो
एप्लीकेशन जो है इसकी हमारे पास, वो क्या-क्या है, क्या-क्या सिग्निफिकेंसेस है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस में, तो हमारे पास पहले जो है हम कुछ डिजीज़ेज़ को डिटेक्ट आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम पैथोजेंस वगैरह को डिटेक्ट आउट कर सकते हैं, पैथोजेंस की एक्टिविटी जो है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है। तो हम जब एम्प्लीफाई करते हैं तो वहाँ पर नंबर इंक्रीज़ हो जाता है बैक्टीरिया का या वायरस का, जिससे हम डिटेक्ट आउट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेनिसिटी जो है, पैथोजेंस प्रेज़ेंट है या नहीं प्रेज़ेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिसेंटली में सुन ही रहे हो कोविड टेस्ट के बारे में, राइट? आपने पीसीआर टेस्ट, आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस या रियल टाइम पीसीआर के बारे में सुना ही है। तो इन टेस्ट के लिए जो है हमारे पास पीसीआर टेक्नीक जो है यूटिलाइज़ हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा आप लोग जो है इस टाइम पीरियड पे हर किसी को ये चीज़ पता है, राइट? हम लोगों को कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन अगर डिटेक्ट आउट करनी है, तो वो भी हम इसी तरीके से देखेंगे कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में सीक्वेंस अलग होगी और एक स्पेसिफिकली अगर म्यूटेशन हो गई होगी, तो वहाँ से हम डिटेक्ट आउट कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें डिटेक्शन करनी है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बता सकते हैं हम लोग, राइट? सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता सकते हैं, हेपेटाइटिस के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, राइट? उसके बाद जो है हम इनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नीक में यूज़ कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस जितनी भी है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारी। तो जितने भी मेडिकल, लीगल मतलब हमारे पास एविडेंसेस कलेक्ट करने हो कहीं से भी, तो वहाँ से सैंपल कलेक्शन से जो है बिकॉज़ वी नो दैट कि हमारे हर एक सेल में डीएनए प्रेज़ेंट होता है। तो वहाँ से सेल की करेक्शन करके जो है हम उसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई हमारे पास, जैसे कि दोस्तों स्पेसिफिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट आउट करना है, इवन कि कोई प्रीनेटल डायग्नोसिस अगर हम लोगों को करनी है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक इन दैट ऑफ एम्नियोसेंटेसिस में अगर हम बात करें तो फ्लूइड वगैरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, वो भी हम डिटेक्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। प्लांट पैथोजेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इवन हम फॉसिल्स के बारे में पता कर सकते हैं कि फॉसिल्स कितना पुराना है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द एवोल्यूशन, राइट? तो डीएनए पीसीआर जो है डीएनए सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए भी यूटिलाइज हो रहा है। तो दैट मीन्स इसकी इतनी सारी सिग्निफिकेंस है, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। इवन हम कैंसर डिटेक्ट आउट करने के लिए भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों पीसीआर जो है इट्स अ वेरी यूज़फुल टेक्निक जो है कैरी मुलिस ने जो हम लोगों को 1985 में जो ये टेक्निक के बारे में बताया है और रिसेंटली जो है ये टेक्निक जो है ये हमारे बहुत काम की है। तो आइए एक लास्टली जो है मैं आपको एक वीडियो के थ्रू जो है इसको बता देती हूँ कि किस तरीके से जो है ये साइक्लिंग जो है वो चल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये साइकिल फर्स्ट जो है टेक्निक में किस तरीके से रन कर रहा है। ओ राइट दोस्तों, तो यहाँ तक जो है हमने बात की अबाउट द पीसीआर टेक्निक। तो आई होप आप लोगों को हर एक स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ गया है। दोबारा तो मुझे लगता नहीं है कि इसको बार-बार पढ़ने की अब आपको ज़रूरत पड़ गई होगी। तो आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर्स इसी तरीके से अच्छे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताएँ हमें कि आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जो है डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो हम उसको बहुत आसानी तरीके से जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय बाय।